बहुत समय पहले की बात है, जब न तो स्कूल थे, न किताबें और न ही इंटरनेट। लेकिन इंसानों के पास एक बहुत बड़ी चीज थी, जिज्ञासा। वे इस धरती को, आकाश को, सूरज, चांद, तारों को देखकर सोचते, ये सब कैसे बने? उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए कुछ ऋषि मुनि जंगलों में ध्यान लगाते, प्रकृति की बात सुनते और फिर उसे गाने की तरह बोलते। उनके ये गान, ये मंत्र ही आगे चलकर ऋग्वेद कहलाए। क्या है ऋग्वेद? ऋग्वेद कोई आम किताब नहीं है। ये तो भारत की सबसे प्राचीन और पहली किताब मानी जाती है, दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक। इसमें कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत, प्रकृति की शक्ति और ईश्वर के साथ रिश्ते की झलक मिलती है। जब कोई ऋषि अग्नि को देखता था, तो वो सिर्फ जलने वाली आग नहीं देखता था, वो उसमें एक देवता को महसूस करता था, जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। इसलिए ऋग्वेद में अग्नि से प्रार्थना की जाती है, हे अग्नि, तू हमारी यज्ञों की रक्षा कर, हमें ज्ञान और शक्ति दे। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? जिस समय ऋग्वेद बना, उस वक्त कोई लिखाई नहीं होती थी, सारी बातें मुंह से सुनकर याद की जाती थी। इसलिए ऋग्वेद को श्रुति भी कहा जाता है, यानी जो सुनी गई हो। इसकी भाषा थी वैदिक संस्कृत, जो आज की संस्कृत से भी ज्यादा पुरानी है। बच्चे अगर उस जमाने में होते, तो उन्हें गुरुकुल में बैठकर गुरुओं से मंत्र सुनकर याद करना पड़ता। कोई कॉपी पेन नहीं, सिर्फ सुनना, दोहराना और समझना। किन किन देवताओं की बातें होती हैं? ऋग्वेद में एक नहीं, कई देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन सभी को एक ही प्रकृति के अलग रूप माना गया। अग्नि, जो यज्ञ में जलता है। इंद्र, जो बारिश लाता है, बिजली चमकाता है। वरुण, जो नियम और सच्चाई का देवता है। वायु, जो जीवन देने वाली हवा है। सूर्य, जो दिन की शुरुआत करता है। यहां कोई मूर्ति नहीं थी, लोग प्रकृति में ही भगवान को महसूस करते थे। ऋग्वेद से हमें क्या सीखने को मिलता है? ऋग्वेद केवल मंत्रों की किताब नहीं है, बल्कि ये एक सोच है कि हम प्रकृति के साथ कैसे रहें, सच्चाई की राह पर कैसे चलें और सबके साथ मिलजुल कर कैसे जिए। ऋग्वेद में एक मंत्र है, संगच्छध्व संवदध्वा, चलो हम सब साथ चले, साथ बोले। इसका मतलब है कि समानता, एकता और सहयोग का भाव हजारों साल पहले से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। ऋग्वेद केवल मंत्र नहीं, सोच की क्रांति थी। कल्पना कीजिए, एक समय था जब लोग बिजली नहीं जानते थे, इंटरनेट नहीं था, अस्पताल नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग जीते थे, सोचते थे और सबसे बड़ा सवाल पूछते थे, मैं कौन हूं? ये धरती, आकाश, बारिश, आग, ये सब कहां से आए? ऋग्वेद में इन्हीं सवालों के उत्तर हैं, और वे उत्तर कोई आसान भाषा में नहीं, बल्कि कविता और प्रार्थना के रूप में है। सृष्टि की शुरुआत का रहस्य ऋग्वेद में एक बहुत ही अद्भुत सूक्त है, नासदीय सूक्त, जो कहता है, जब न आकाश था, न पृथ्वी थी, न दिन था, न रात, बस कुछ था जो ना कहा जा सकता था, ना समझा जा सकता था। सोचिए, जब आज के वैज्ञानिक भी बिग बैंग की थ्योरी पर सोच रहे हैं, ऋषियों ने हजारों साल पहले ही पूछा, क्या उस समय कोई भगवान था? क्या उसे खुद पता था कि उसने क्या बनाया? इससे हमें क्या पता चलता है कि ऋग्वेद के ऋषि सिर्फ पूजा करने वाले नहीं थे, वे सोचने वाले लोग थे। उन्होंने सवाल पूछे, जिज्ञासा की और खुद ही उस रहस्य में डूब गए। ऋग्वेद का ज्ञान कैसे बचा? जब आज के बच्चे मोबाइल में चैट करते हैं, उस जमाने के बच्चे गुरुकुल में बैठकर आंखें बंद करके गुरु की बातें सुनते थे। ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बोला और याद किया गया। इसे पाठशाला की परंपरा नहीं, बल्कि श्रुति परंपरा कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, कोई किताब जिसमें 1000 से ज्यादा मंत्र हो, कोई उसे बिना लिखे याद कर ले? लेकिन वैदिक बच्चे कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने मन से पढ़ा, आत्मा से समझा। समाज का चेहरा ऋग्वेद में एक बहुत दिलचस्प मंत्र है,
जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी है। सभी लोग एक ही विराट पुरुष महाशक्ति के अंग से उत्पन्न हुए हैं। कोई उसके सिर से ब्राह्मण, कोई हाथ से क्षत्रिय, कोई जंघा से वैश्य, कोई पैरों से शूद्र। अब कई लोग इस बात से जाति व्यवस्था निकाल लेते हैं, लेकिन ऋग्वेद में इसका मकसद ये था, हर इंसान एक ही शरीर का हिस्सा है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब जरूरी है। यज्ञ का मतलब क्या था? ऋग्वेद के जमाने में मंदिर नहीं थे। पूजा मतलब थी यज्ञ। लोग यज्ञ करते थे, अग्नि को आहुति देते थे और देवताओं को बुलाते थे। लेकिन इसका मतलब केवल पूजा नहीं था। सामूहिक ऊर्जा, एकता और बलिदान की भावना थी। यज्ञ में कोई अकेला नहीं बैठता था। पूरा गांव, परिवार, बच्चे सब साथ होते थे। वो मिलकर कहते थे, इंद्र हमें शक्ति दे, अग्नि हमें ज्ञान दे। इससे क्या होता था? समाज में भय नहीं, भरोसा बढ़ता था। ऋग्वेद हमें क्या सिखाता है आज? आज जब बच्चे कहते हैं हमें विज्ञान चाहिए, लॉजिक चाहिए, तो उन्हें समझना चाहिए कि ऋग्वेद केवल भगवान की पूजा नहीं है, बल्कि ये लॉजिक से भरी हुई किताब है। सवाल करना, प्रकृति से प्यार करना, समाज में बराबरी रखना और एक साथ मिलकर आगे बढ़ना, यही ऋग्वेद की आत्मा है। अंतिम सोच, ऋग्वेद कोई पुरानी किताब नहीं है। ये तो एक आईना है जिसमें हम अपने आज के समाज, विचार और भविष्य को देख सकते हैं। जब बच्चा इसे समझता है तो वो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहा, वो एक सभ्यता की भाषा को समझ रहा है जो हजारों साल से उसकी आत्मा में बह रही है। अगर आपको हमारी ये प्राचीन ज्ञान की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहराई से समझने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर से ये ज्ञान और भी दूर तक पहुंच सकता है। धन्यवाद।